हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर का एसिड बेस एंड साल्ट्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। First of all, what is an acid? Acids are those substances which have pH value less than 7. एसिड हम उन सब्सटेंस को कहेंगे जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। न्यूट्रलाइजेज बेसेस, जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर्म्स H+ आयंस इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में वाटर सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। कोरोसिव रिएक्ट्स विथ मोस्ट मेटल टू फॉर्म हार्डन गैस, कोरोसिव नेचर के होते हैं और मैक्सिमम मेटल्स के साथ उनका रिएक्शन हो सकता है और वो हार्डन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। एसिड्स जनरेट आयन, जब भी किसी एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 को अगर हम वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो यह हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और NO3 गैस बनाता है। तो यहाँ पर HNO3 एसिड है और वो वाटर में आयंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयंस। वीक वर्सेस स्ट्रांग एसिड, एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ एसिड्स वीक होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं। कैसे हम जानेंगे? वीक एसिड्स आर दोज व्हिच डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते उनको हम कहते हैं वीक एसिड। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट है स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड्स वे होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जिनको किसी वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं। कुछ एसिड बैटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, साइट्रिक एसिड होता है, पेप्सी है, आपका सोडा है। इन सभी में एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो स्टमक एसिड भी कहते हैं, पेट में बनता है। नाइट्रिक एसिड, इसको एज एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर एसिटिक एसिड है HC2H3O2, इसका विनेगर में, सिरका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, सोडा में मिलाया जाता है। एंड फास्फोरिक एसिड या फ्लेवरिंग के तौर पर पेप्सी, कोको कोला आदि में मिलाया जाता है। कैन यू पास द एसिड टेस्ट, ये एक शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है जनरली। क्या आपने एसिड टेस्ट को पास कर रहे हैं? तो व्हाट इज एसिड? pH, व्हाट इज बेस नाउ? pH ग्रेटर देन 7 बेस। फिर स्लिपरी, बेस जो होते हैं स्लिपरी होते हैं। डिजॉल्व फैट्स एंड ऑयल, ये फैट और ऑयल को रिमूव कर सकते हैं। साबुन में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन हम लोग बर्तन को धुलने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है। यूजुअली फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन इन द सोल्यूशन एंड दे हैव एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नाउ वीक वर्सेस स्ट्रांग बेसेस। वीक बेसेस का एग्जांपल है अमोनिया, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एट्सेट्रा। ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। स्ट्रांग बेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फास्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ कॉमन बेसिस के एग्जांपल्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं। सोप्स में होता है, हाउस होल्ड क्लीनर्स
इस्तेमाल करते हैं उसमें भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाई कहते हैं, सोप ड्रेन क्लीनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटी एसिड है, एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटी एसिड है एंड डिओड्रेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया के तौर पर, अमोनिया का वाटर सोल्यूशन है ये। एंटी एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड जो स्टमक के एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस एसिडिटी के केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन द 1800s the chemical concept were based on the reaction of aqueous solution. Arrhenius developed a concept of acid and base relevant to reactions in water. Arrhenius ने बताया था those chemical substances which produces hydrogen ion in the water they are acids. फिर आर्हेनियस ने बेस को डिफाइन किया। इनका कहना था bases are those which produces hydroxide ion in the water. A broader and more modern concept of acid and bases was developed later, and that was developed by Bronsted and Lowry. Bronsted कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन डोनर होते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। H+ सिंबल है प्रोटॉन का, इसलिए आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर दोज व्हिच डोनेट प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन डोनर को एसिड कहते हैं। H+ आयन का मतलब है प्रोटॉन, सो आप कह सकते हो प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड है। बेस को भी डिफाइन किया है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इन ए रिएक्शन। इसका मतलब हो गया बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बेस कहा गया, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें एसिड कहा गया। फिर एक कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट एसिड। Conjugate acids are those which form when an base gain an hydrogen ion. जब कोई बेस हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेता है तो बनने वाला एसिड कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। बेस, कोई भी बेस हो, मान लो H2O बेस की तरह से भी काम करता है। अगर ये प्रोटॉन को गेन कर लेता है तब ये बनाएगा H3O+। तो यहाँ पर प्रोटॉन गेन करने के बाद जो बेस है ये क्या बन जाएगा, एसिड। और इस एसिड को H3O+ को हम कहेंगे H2O का कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन एनी बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस आर दोज व्हिच फॉर्म व्हेन एनी एसिड डोनेट प्रोटॉन। जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, उस बेस को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एग्जाम्पल, HCl एक एसिड है और ये HCl जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, रिलीज कर देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cl- में। ये Cl- एक बेस है। HCl क्या था, एसिड। ये Cl- क्लोराइड आयन क्या है, बेस है। इस बेस को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। Cl- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे कन्वर्टेड बेस को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ऐसे ही जब कोई बेस किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे एसिड को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत आसान है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन कराते हैं आपस में, तो एक वाटर इसी तरह से काम करेगा, दूसरा बेस की तरह से काम करेगा। एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा,
और ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेस में, और इस बेस का नाम होगा कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि एक एसिड है और ये एसिड होगा कॉन्जुगेट एसिड। तो जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो बेस में कन्वर्ट होता है, उस बेस को कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस एसिड को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कुछ एसिड्स हैं और उनके पीएच वैल्यू दिया हुआ है, आप इनको नोट कर सकते हैं। लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.0 होता है, वाइन पीएच 4.0, रेन वाटर का 5.5 पीएच होता है, ह्यूमन ब्लड का 7.5 होता है, बेकिंग सोडा का 8.5 होता है, डिटर्जेंट का 10 होता है और ब्लीच का 12.5 होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो एसिड होते हैं और जब 7 से ज़्यादा होती है तो बेस होते हैं। टोटल रेंज पीएच का होता है 0 से लेकर के 14 तक। ऑप्टिमल रेंज फॉर मोस्ट लाइफ पीएच कितना है, 6.5 to 8.2। और यहाँ पर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं और उनके पीएच वैल्यू को हमने यहाँ पर दिखाया है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं कि किस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना होता है। इसमें हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि विनेगर का 2.8, गैस्ट्रिक जूस का 1.6 होता है, HCl का 1.0 m मतलब मोलारिटी, लेमन जूस का 2.2, ऑरेंज का 3.5, टोमेटो का 4.2, कॉफ़ी का 5.0, सॉयल का 5.5, ऐसे ही पोटैटो का 5.8, ब्रेड का 5.5। ये इस प्रकार से दिए हैं। तो ये कुछ सब्सटेंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू इसमें बताई गई है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, यहाँ देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लड का पीएच वैल्यू है 7.4, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू है 7.2, वाटर का होता है 7.0, डिटर्जेंट का 8.0 से 9.0 के बीच होता है, बाइल पित्त जिसको कहते हैं 8.0 होता है, सी वाटर का 8.5 है, मिल्क मैग्नीशिया का 10.0 होता है, अमोनिया का 11 होता है, ब्लीच का 12 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाई कहते हैं 14 होता है। इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू यहाँ लिखा गया है और उन सब्सटेंस को उनके एसिड एंड बेस कैरेक्टर के बेसिस पर यहाँ पर दिखाया गया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये है। अब आते हैं इंडिकेटर्स, रिएक्शंस एंड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स को जब हम एसिड में मिलाते हैं या बेस में मिलाते हैं तो ये इंडिकेटर अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं और इनके कलर के चेंज होने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स दिए हैं, इनमें देखेंगे फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है जो एसिड में कलरलेस रहता है, न्यूट्रल में फेंट पिंक रहता है और बेस में डार्क पिंक कलर का आता है। बेस में इसका कलर क्या है, डार्क पिंक, और एसिड में इसका कलर है कलरलेस। दूसरा है ब्रोमिथाइल मोल ब्लू। तो ब्रोमिथाइल मोल ब्लू ये एसिड में येलो कलर होता है, बेस में ब्लू होता है, न्यूट्रल में ग्रीन कलर का होता है। लिटमस जिसका हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लिटमस एसिड में रेड कलर देता है और बेस में ब्लू कलर देता है और इस कलर चेंजिंग से
हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब प्रश्न उठता है, ये पीएच पेपर क्या है? पीएच पेपर चेंजेज कलर टू इंडिकेट ये स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। पीएच पेपर वो एक स्पेशल टाइप का पीएच पेपर है जो अपने कलर को चेंज करके हमें ये इंडिकेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है। तो नेक्स्ट आता है बफर्स। बफर ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें एसिड या बेस मिला देने पर उनका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। ए बफर इज ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर एडेड। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एसिड या बेस मिला देने पर उनके पीएच में परिवर्तन नहीं होता, वो अपने पीएच के परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इन व्हिच पीएच इज कंट्रोल्ड, सिचुएशंस इन व्हिच पीएच इज कंट्रोल्ड, heartburn, planting vegetables and flowers, fish tanks and ponds, blood, स्विमिंग पूल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके पीएच कंट्रोल में रहते हैं, जो बफर सॉल्यूशन की तरह से काम करते हैं। अब आता है एसिड एंड बेस इन द सॉल्यूशन। एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन give rise hydronium ion. Acids give rise hydronium ion. NaOH is the base, give rise hydroxide ion. बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और एसिड्स हाइड्रोनियम आयन देते हैं अगर उनको हम वाटर में डिजॉल्व करें। NaOH प्लस HCl, अगर हम एसिड और बेस दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें बेस एंड एसिड रिएक्ट करके न्यूट्रल साल्ट एंड न्यूट्रल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनिया इज द बेस। अमोनिया भी एक बेस है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करें तो ये अमोनियम आयन और